Hello children, welcome back to Daksh online classes. As you know, we have already discussed about organism and their surroundings and habitat and adaptations first and second videos in chapter 9. So today we are going to discuss about a journey through different habitats. So let's begin with text. Our first topic is a journey through different habitats. सम टेरेस्ट्रायल हैबिटेट्स। तो यहाँ पे हमें अलग अलग टेरेस्ट्रायल हैबिटेट्स जो कि हमने पहले समझा था टेरेस्ट्रायल हैबिटेट्स में अपनी 2 वीडियोस में सेकंड वीडियो में समझा था कि टेरेस्ट्रायल हैबिटेट्स वो होते हैं जिनमें हम जो जीवित चीज़ें जीवित क्रिएचर्स मतलब जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो एक साथ एक स्थल पर यानी कि इस लैंड पर इस भूमि पर रहते हैं। तो ये क्या होंगे टेरेस्ट्रायल हैबिटेट्स कि जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ उस जगह पर रह रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ उस चीज़ में डेजर्ट आता है, तो डेजर्ट के बारे में हम यहाँ जानते हैं। वी डिस्कस्ड द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द एडेप्टेशंस इन कैमल्स। हम लोगों ने अबायोटिक फैक्टर्स पढ़ा था कि अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं और जो डेजर्ट में जो अबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और जो एडोप्टेशंस होती हैं किसकी कैमल्स की, उनके बारे में हमने समझा था कि वो किस तरीके से अपने आप को एक रेगिस्तान में एक डेजर्ट में अपने आप को सर्वाइव करता है। What about other animals and plants that are found in deserts? और आपका उस अदर एनिमल्स के और अदर प्लांट्स के बारे में क्या सोच है आपकी कि वो उस तरीके से, या फिर आपने कभी उसको ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कैमल ही देखा है, और भी चीज़ें हैं, और भी ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं, और भी ऐसे प्लांट्स हैं जो डेजर्ट में होते हैं और आप उनको ढूंढ सकते हैं वहाँ पे, या आपने कभी देखा भी होगा। तो वो किस तरीके से वहाँ सर्वाइव करते हैं। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडोप्टेशन? क्या उनकी भी एडोप्टेशन इसी तरीके से सेम टू सेम होती है? सिमिलरली जैसे कि हमारे कैमल, जिसमें हमने समझा था अपनी सेकंड वीडियो में कि जो कैमल होता है उसकी एडोप्टेशन है, हमने समझी कि उसकी हैबिटेट कैसी है उस जगह के हिसाब से। क्या और जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं उनकी भी इसी तरीके से कुछ सिमिलर चीज़ें हैं जो उससे ज़्यादा मैच होती हैं? दे आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स। यहाँ पे डेजर्ट में हमें रैट्स और एनिमल्स, जो रैट्स और स्नेक्स का भी एक एग्जांपल लिया है, विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज़। जैसे कि कैमल के पास बड़े बड़े पैर होते हैं उस जो रेत में गर्माहट से बचने के लिए, इस तरीके से तो स्नेक्स और रैट्स के पास तो नहीं होते पैर, वो तो बहुत छोटे रहते हैं और वो रेत पर ही चलेंगे। विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज़ टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, दे स्टे इन बोरोज डीप इन द सैंड। अब इनके पास जो दिन की जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस रेत में, जो गर्म रेत होती है उसमें तो ये बच नहीं सकते और उनको दिक्कत भी होगी। तो इस टाइम पे वो कहाँ रहते हैं, डे टाइम पे कहाँ चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर, रेत के अंदर। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। ये एनिमल सिर्फ नाइट के टाइम पे निकलते हैं। जैसा कि हमने समझा था कि रात के समय मरुस्थल में या फिर रेगिस्तान में या डेजर्ट में बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है, तो उस टाइम पे ये बाहर आते हैं। Figure 9.5 shows some tropical plants that grow in the desert. How are these adapted to the desert? हमें यहाँ पे 9.5 में कुछ ऐसे प्लांट्स शो किए गए हैं और जो कुछ एनिमल्स शो किए गए, जो 9.5 में कुछ एनिमल्स यहाँ प्लांट्स बताए हैं जो कि अपने आप को टॉपिकल प्लांट्स, मतलब कुछ ही ऐसे टॉपिकल हैं जो सबसे ज़्यादा अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं उस डेजर्ट में और ग्रो होते हैं अच्छे से, तो वो यहाँ पे शो किए गए हैं। एक्टिविटी 3, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। हमें क्या लाना है, कैक्टस लाना है और एक लीफी प्लांट मतलब कोई सा भी पत्तीदार पौधा। टाई पॉलिथीन बैग्स टू सम पार्ट्स ऑफ द 2 प्लांट्स एज वाज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7। जैसा कि हमने चैप्टर 7 में एक पॉलीथीन बांधी थी, चैप्टर 7 में जो एक्टिविटी 4 में एक पॉलीथीन बांधी थी, हमने जो ट्रांसपिरेशन उसका जो वाष्पोत्सर्जन था उस जो जिस भी प्लांट में हमने पॉलीथीन बांधी थी और उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जम गए थे, इसी टाइप से हमें इन दोनों प्लांट्स में करना है, एक तो कैक्टस में और एक जो लीफी प्लांट जो हमने लिया है अपनी एक्टिविटी को करने के लिए उसमें। लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स व्हाट डू यू सी। अब आप यहाँ पे कुछ देर बाद ऑब्जर्व क्या करते हैं, कुछ घंटे बाद आप देखेंगे, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द 2 पॉलिथीन बैग्स। आपको दोनों पॉलिथीन बैग्स जब आप निकालेंगे तो आपको कितना अमाउंट दोनों में मिलेगा, कितना पानी दोनों में जमा हुआ ड्रॉपलेट्स के रूप में। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो डेजर्ट का प्लांट है मतलब जो कैक्टस है, वो लीफी प्लांट जो कि हमने एक एग्जाम्पल कोई सा भी लिया था जो पत्तेदार पौधा, उसकी अपेक्षा बहुत ही कम पानी छोड़ा है उसने ड्रॉपलेट्स के जरिए। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट्स। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो लीव्स होती हैं उनमें नहीं होती और हम कई बार उनको जो मोटी मोटी उसके तने रहते हैं जो कैक्टस के, उन्हें हम लीव समझते हैं, पत्तियां समझते हैं। वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी हो सकती हैं या तो फिर ये कांटे के रूप में होती हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये इस चीज़ में हेल्प करती हैं कि जितना भी पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस ना हो प्लांट से,
द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इज इट्स स्टेम। जैसा कि मैंने बताया आपको, जो आपको लीफ लगता है उस पेड़ में, उस प्लांट में, कैक्टस में, जो कांटेदार पौधा होता है, वो दरअसल एक लीफ नहीं होता, वो उसका तना होता है, स्टेम होता है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट चीज़ होती है इस प्लांट में, जो फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो इसकी लीफ से ना होकर इसकी स्टेम में होती है, इसके तने में होती है। The stem is also covered with a thick waxy layer which helps to retain water in the tissues of cacti. Most अब यहाँ पे जो स्टेम रहती है वो एक थिक वैक्सी लेयर से भी ढकी रहती है, जो कि उसको वाटर को रिटेन करने में मदद करती है। ओके, मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर ऑब्जर्विंग वाटर। और ऐसे कई प्लांट्स हैं डेजर्ट में जो ज़्यादातर मिट्टी की गहराई में जाकर, डीप में जाकर सॉइल से कई सारा वाटर ऑब्जर्व कर लेते हैं, ज़्यादा उनकी आवश्यकता के अनुसार। अब यहाँ पे अभी हमने डेजर्ट के बारे में समझा। जो डेजर्ट रिगाइंस होते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ के प्लांट्स और वहाँ की जो सराउंडिंग्स का था के बारे में समझा, उनके प्लांट्स, उनके एनिमल्स, प्लांट्स दोनों के बारे में समझा। अब हम माउंटेन्स रिगाइंस पर आते हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। ये जो हैबिटेट होती है, यहाँ की जो हैबिटेशंस होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली कोल्ड होती ही है, और हवा वहाँ चलती है नॉर्मली। विंडी मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ हवा होता है, हवा चलती ही रहती है। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। और कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ विंटर्स के टाइम पे स्नोफॉल होती है, बर्फ़ की चादर ढक जाती है या फिर बर्फ़ गिरती है। There is a large variety of plants and animals living in the mountains regions. Have you seen the kind of trees shown in figure 9.6? यहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ में जो माउंटेन्स रिगाइंस होते हैं, यहाँ एक दो मात्रा में प्लांट्स नहीं मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स और उतनी ही मात्रा में आपको वहाँ पे एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि आपको फिगर 9.6 में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रीज ऑफ अ माउंटेन हैबिटेट जो कि ये बताया गया है। ओके, इफ़ यू लिव इन माउंटेन रिगाइन और हैव visited one, you may have seen a large number of such trees. आप लोग अगर माउंटेन रिगाइन में रहते हैं या फिर अभी कभी भी आप एक भी बार वहाँ पे आपने घूमा हो, तो आप इस चीज़ के बारे में जानते होंगे कि आपने कुछ इस तरीके के कुछ पेड़ पौधे देखे होंगे। बट हैव यू एवर नोटिस्ड सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रिगाइंस। बट आपने कुछ ये भी देखा होगा कि कुछ जो पेड़ पौधे तो ऐसे भी हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं कि वो नेचुरली ग्रो होते हैं कि अदर रिगाइंस, मतलब कुछ अलग क्षेत्रों में भी वो हमें मिल जाएंगे, जो यहाँ माउंटेन्स रिगाइंस में देखने को मिल रहा है, इन क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। हाउ आर दीज ट्रीज अडॉप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट। अब ये जो ट्रीज़ हैं वो कैसे अडॉप्टेड होते हैं उस जगह की कंडीशंस पर, उस जगह का जो वातावरण है अपने आप को उसमें अनुकूल बनाए कैसे रखते हैं। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कॉन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेज। ये जो ट्रीज होते हैं मोस्टली ये कॉन शेप, मतलब कि जैसा कि शंकु आकार में, जैसा कि हमारा जो क्रिसमस ट्री आप लोग देखते हैं वो भी एक कॉन शेप में है, और इनकी जो ब्रांचेज रहती हैं वो स्लोपिंग रहती हैं, नीचे की ओर एकदम खड़ी हुई होती हैं। द लीव्स ऑफ सम ऑफ द ट्रीज दीज ट्रीज आर नीडल लाइक। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो वो एकदम सुई के जैसी नुकीली होती हैं। दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। और ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं, जो स्नोफॉल होती है और जो पानी है, जो रेन वाटर गिरता है उसको ईजिली नीचे की ओर गिराने में हेल्प करती हैं। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स। यहाँ आपको कुछ ऐसे और भी पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ माउंटेन्स रिगाइंस में मौजूद होंगे। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडोप्टेशंस टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स। उनकी जो एडोप्टेशन है वो कुछ डिफरेंट टाइप की हो सकती है उनकी सर्वाइवल के लिए। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स रिगाइंस आर ऑल्सो एडोप्टेड टू द कंडीशंस देयर। फिगर 9.7, जैसा कि आपको फिगर 9.7 में ये कुछ एनिमल्स बताए हैं, जैसे कि ये ए बी सी, ये तीनों में आपको कुछ एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ समझेंगे। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स रिगाइन आर ऑल्सो एडोप्टेड टू द कंडीशंस देयर, लाइक जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 9.7 में फिगर में, दे हैव थिक स्किन एंड फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। उनकी जो मोटी स्किन रहती है और जो मोटा फर होता है उन्हें प्रोटेक्ट करने में, ठंड से बचाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देयर वार्म। जो याक्स की जो लॉन्ग हेयर रहते हैं वो उसको गर्माहट बनाए रखने में मदद करता है। स्नो लेपर्ड, जो स्नो लेपर्ड होती है हैज़ थिक फर, उसके पास बहुत ज़्यादा मोटी चमड़ी और मोटा फर होता है ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोइज। और उनकी जो उसकी जो फीट और टोइज दोनों मिला के, दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। और जब वह चलती है तो उसकी जो टोइज में जितनी भी मोटी थिक फर है तो वो उसको ठंड से बचाती है चलने में, और वो आसानी से उस पर वॉक कर पाती है और रन कर पाती है। द माउंटेन्स गॉड हैज़ स्ट्रॉन्ग हूप्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स फॉर्म ऑफ द माउंटेन्स। और जो माउंटेन्स गॉड होती है उसके पास स्ट्रॉन्ग हूप्स होते हैं जिससे वो जो बहुत ज़्यादा एकदम तेज दौड़ सके उस माउंटेन्स रिगाइंस पे। एज वी गो अप इन द माउंटेन्स रिगाइंस द सराउंडिंग्स चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एडोप्टेशन एट डिफरेंट हाइट्स।
जैसा कि हम लोगों ने देखा जो माउंटेन्स रिगाइंस में कि जितने भी सराउंडिंग्स में वहाँ की उसकी एडaptation के अकॉर्डिंग ही वहाँ एनिमल्स और प्लांट्स हैं। अब हम अपनी अगली वीडियो में ग्रासलैंड के बारे में यहाँ समझेंगे।